तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। हम उसी की तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी से क्षमा मांगते हैं। हम अपने आत्मा के बुराई से और अपने गुनाहों के बुरे नतीजों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। शांति और बरकतें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके परिवार, उनके सहाबा और क़यामत के दिन तक उनके मार्गदर्शन का पालन करने वाले सभी लोगों पर हों। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है, क्या अल्लाह सचमुच मेरा मार्गदर्शन कर रहा है? क्या मैं अल्लाह के करीब हो रहा हूँ? क्या अल्लाह मेरे लिए भलाई चाहता है? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा दिल सही दिशा में बढ़ रहा है? हो सकता है कि आप उतनी शिद्दत या परफेक्शन से नमाज न पढ़ते हों जितना आप चाहते हैं। हो सकता है कि आप अब भी गुनाहों से जूझ रहे हों। हो सकता है कि आपका ईमान ऊपर नीचे होता रहता हो। हो सकता है कि आप गलतियां करते हों। हो सकता है कभी कभी आप अल्लाह के करीब महसूस करते हों और कभी कभी बहुत दूर महसूस करते हों। लेकिन एक बहुत खूबसूरत बात है जो आपको समझनी चाहिए। मार्गदर्शन, हिदायत का मतलब यह नहीं है कि आप कभी संघर्ष ही नहीं करेंगे। मार्गदर्शन का मतलब है कि जब आप गिरते हैं तो आपको पता होता है कि कहाँ वापस लौटना है। मार्गदर्शन का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी समस्याएं नहीं होंगी। इसका मतलब यह है कि जब समस्याएं आती हैं तो आपको पता होता है कि किसकी तरफ मुड़ना है। मार्गदर्शन का मतलब यह नहीं है कि आप कभी रोएंगे नहीं। इसका मतलब यह है कि अपने आंसुओं के बावजूद भी आपका दिल अल्लाह पर भरोसा रखता है। और शायद सबसे खूबसूरत संकेत यह है, आप अल्लाह के करीब होना चाहते हैं। वह चाहत बहुत कीमती है। इसलिए आज आइए एक ऐसे दिल के कुछ संकेतों पर नज़र डालें जिसका मार्गदर्शन किया जा रहा है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ऐसे दिल को विकसित करने के लिए कैसे काम कर सकते हैं। मार्गदर्शन क्या है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अक्सर सोचते हैं कि मार्गदर्शन का सीधा सा मतलब सही और गलत को जानना है। लेकिन मार्गदर्शन इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। आपको मालूम हो सकता है कि नमाज ज़रूरी है, लेकिन मार्गदर्शन तब है जब आपका दिल नमाज पढ़ना चाहता है। आपको मालूम हो सकता है कि झूठ बोलना हराम है, लेकिन मार्गदर्शन तब है जब आपका दिल झूठ बोलने से असहज हो जाता है। आपको मालूम हो सकता है कि अल्लाह ने किसी चीज़ से मना किया है, लेकिन मार्गदर्शन तब है जब आप उसे इसलिए छोड़ने लगते हैं क्योंकि आप गुनाह से ज़्यादा अल्लाह को चाहते हैं। यह मार्गदर्शन है। अल्लाह कुरान में सूरह अत-तगाबुन आयत 11 में फरमाता है, और जो कोई अल्लाह पर ईमान लाता है वह उसके दिल को हिदायत मार्गदर्शन देता है। इस पर गौर कीजिए। अल्लाह ईमान को दिल से जोड़ता है। निर्देशित, हिदायत याफ्ता दिल केवल ऐसा दिल नहीं है जो अल्लाह के बारे में जानता है। यह वह दिल है जो अल्लाह की तरफ मुड़ता है। संकेत एट, आप इबादत से मोहब्बत करने लगते हैं। मार्गदर्शन का एक खूबसूरत संकेत यह है कि इबादत के काम धीरे धीरे आपके लिए महत्वपूर्ण होने लगते हैं। शायद नमाज पहले एक रुकावट जैसी लगती थी, अब आप इसे छोड़ना नहीं चाहते। शायद कुरान पहले मुश्किल लगता था, अब आप इसे समझना चाहते हैं। शायद दुआ मांगना कुछ ऐसा था जो आप सिर्फ समस्याओं के दौरान करते थे, अब आप खुद को तब भी अल्लाह से बात करते हुए पाते हैं जब ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है। ये खूबसूरत है। और छोटे बदलावों को कम मत आंकिए। शायद आपने समय पर एक नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है, जारी रखिए। शायद आपने रोज़ कुरान का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है, जारी रखिए। शायद आपने एक गुनाह छोड़ दिया है, जारी रखिए। यह मत कहिए मैं काफ़ी धार्मिक नहीं हूँ, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे दिल को उसकी तरफ लौटना सिखा रहा है। अल्लाह सूरह अल अंकबूत आयत 3 में फरमाता है, और जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम उन्हें ज़रूर अपने रास्तों की हिदायत देंगे। इस वादे को देखिए,
वे कोशिश करते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है, हम उनका मार्गदर्शन करेंगे। आपको रातों रात मुकम्मल परफेक्ट नहीं बनना है। आपको बस अल्लाह की तरफ चलते रहना है। संकेत 2, गुनाह के बाद आपको पछतावा महसूस होता है। मेरे भाइयों और बहनों, शायद आपने कल कोई गलती की थी। शायद आप किसी ऐसे गुनाह में पड़ गए जिससे आपने खुद से वादा किया था कि कभी वापस नहीं लौटेंगे, और बाद में आपके अंदर कुछ दुखता है। आप शर्मिंदा महसूस करते हैं। आप कहते हैं, या अल्लाह, मैंने ये दोबारा क्यों किया? उस एहसास को गलत मत समझिए। अगर आपका गुनाह आपको अल्लाह की तरफ वापस लौटाना चाहता है, तो शैतान को उस पछतावे को निराशा में न बदलने दें। इसे तौबा में बदल दीजिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि आदम की सारी संतान गलतियां हों करती हैं, और गलती करने वालों में सबसे बेहतरीन वे हैं जो तौबा, पछतावा करते हैं। समस्या यह नहीं है कि आप गिर गए। समस्या दोबारा खड़े होने से इनकार करना है। एक निर्देशित दिल का मतलब यह नहीं है कि वह गुनाह मुक्त दिल है। इसका मतलब एक ऐसा दिल है जो गुनाह के साथ सहज नहीं होता। आप गिरते हैं, आप तौबा करते हैं, आप फिर गिरते हैं, आप फिर तौबा करते हैं, और आप लड़ते रहते हैं। यह इस सफ़र का हिस्सा है। संकेत 3, आप अल्लाह के फ़ैसले पर भरोसा करने लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह दिल के मजबूत होने के सबसे खूबसूरत संकेतों में से एक है। आप हमेशा यह नहीं समझते कि अल्लाह क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उस पर भरोसा करते हैं। आप किसी चीज़ के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह आपको वह नहीं देता। आप निराश होते हैं, लेकिन आप कहते हैं, अल्लाह मुझसे बेहतर जानता है। आप एक मौका गंवा देते हैं। आप कहते हैं, शायद अल्लाह मेरी हिफाजत कर रहा है। कोई ऐसी चीज़ जो आप शिद्दत से चाहते थे नहीं होती। आप कहते हैं, अल्लाह की हिकमत, बुद्धिमत्ता मेरी समझ से बड़ी है। यही तवक्कुल है। अल्लाह सूरह अल बकराह आयत 216 में फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वह तुम्हारे लिए अच्छी हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसे लम्हे आएंगे जब अल्लाह की योजना आपको समझ नहीं आएगी। फिर भी उस पर भरोसा रखिए। आप सिर्फ एक पन्ना देखते हैं, अल्लाह पूरी किताब देखता है। संकेत 4, आपका दिल आजमाइशों के दौरान सब्र करने वाला बन जाता है। मार्गदर्शन पाए हुए दिल का मतलब यह नहीं है कि वह कभी दर्द महसूस नहीं करता। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम रोए थे। पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तकलीफ़ें सही थीं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम महसूस किया था, लेकिन उनकी कठिनाइयों ने अल्लाह के साथ उनके रिश्ते को ख़त्म नहीं किया। जब परेशानी आती है तो आप रो सकते हैं। आप खुद को टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर आप कहते हैं, या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। यही सब्र, धैर्य है। सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप दर्द महसूस नहीं करते। सब्र का मतलब है कि दर्द आपको अल्लाह से दूर नहीं करता। अल्लाह सूरह अल बकराह आयत 153 में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसकी कल्पना कीजिए, जब आप सब्र करते हैं तो आप अकेले नहीं होते, अल्लाह आपके साथ होता है। संकेत 5, आप लोगों की मंजूरी पर कम निर्भर होने लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक और ख़ूबसूरत संकेत यह है कि आप धीरे धीरे लोगों के लिए जीना बंद कर देते हैं। आप फिर भी लोगों का सम्मान करते हैं। आप फिर भी लोगों की परवाह करते हैं। आप फिर भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन आप उनकी मंजूरी को अपना मकसद नहीं बनाते। अगर लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो आप शुक्रगुज़ार होते हैं। अगर लोग आपकी गैर वाजिब आलोचना करते हैं तो आप टूटते नहीं हैं, क्योंकि आपके दिल ने सीख लिया है, मुझे लोगों की मंजूरी से ज़्यादा अल्लाह की मंजूरी की ज़रूरत है। यह आज़ादी है। सुबह उठने और हर किसी द्वारा पसंद
किए जाने की ज़रूरत न होने की कल्पना कीजिए। सही काम करने की कल्पना कीजिए, भले ही कोई तालियां न बजाए। गुप्त रूप से दान देने और किसी को पता न चलने की कल्पना कीजिए। तहज्जुद पढ़ने और किसी को न बताने की कल्पना कीजिए। किसी की चुपके से मदद करने की कल्पना कीजिए। यह इखलास, सच्चाई है। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि उन 7 लोगों में जिन्हें अल्लाह उस दिन अपने साये में जगह देगा, जिस दिन उसके साये के अलावा कोई साया नहीं होगा, वह व्यक्ति भी शामिल है जो अकेले में अल्लाह को याद करता है और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। अकेले में क्यों? क्योंकि कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ अल्लाह देख रहा है। संकेत 6। आप अपनी मनचाही चीज़ मिलने से पहले ही शुक्रगुजार हो जाते हैं। एक निर्देशित दिल अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखता है, न केवल तब जब सब कुछ योजना के अनुसार होता है, बल्कि तब भी जब ज़िंदगी कठिन होती है। आप कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ के लिए जो अल्लाह ने मुझे दी। अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ के लिए जिससे अल्लाह ने मुझे बचाया। अल्हम्दुलिल्लाह उन सबकों के लिए भी जो मैंने कठिनाइयों के ज़रिए सीखे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि मोमिन ईमान वाले का मामला भी कितना अजीब है। अगर कुछ अच्छा होता है तो वे शुक्रगुजार होते हैं और वह उनके लिए अच्छा होता है। अगर कुछ नुकसानदायक होता है तो वे सब्र करते हैं और वह उनके लिए अच्छा होता है। सुभान अल्लाह। मोमिन दोनों स्थितियों में जीत सकता है। कामयाबी मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई परीक्षा आती है, सब्र। कोई दरवाज़ा खुलता है, शुक्र। कोई दरवाज़ा बंद होता है, तवक्कुल। यह एक दिल का मजबूत होना है। संकेत 7। आपका दिल आखिरत, परलोक की चाहत रखने लगता है। मेरे भाइयों और बहनों, शायद मार्गदर्शन का सबसे बड़ा संकेत यह है कि आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। आप अब भी काम करते हैं, आप अब भी कमाते हैं, आप अब भी हलाल चीज़ों का आनंद लेते हैं, आपके अब भी सपने हैं। इस्लाम आपसे दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहता, लेकिन आप यह मानना बंद कर देते हैं कि यह दुनिया ही सब कुछ है। आप पूछना शुरू करते हैं, क्या इससे मुझे आखिरत में फ़ायदा होगा? आप बोलने से पहले सोचना शुरू करते हैं। आप लोगों के अधिकारों के प्रति सावधान हो जाते हैं। आप अपनी नमाज को लेकर चिंतित हो जाते हैं। आप अपने माता पिता को लेकर चिंतित हो जाते हैं। आप इस बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि आपकी कमाई हलाल है या नहीं। आप इस बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि आपका दिल सच्चा है या नहीं। आपके सपने इस दुनिया से बड़े हो जाते हैं। आप जन्नत चाहते हैं। आप अल्लाह की रज़ामंदी चाहते हैं। आप अपने रब से एक साफ दिल के साथ मिलना चाहते हैं। अल्लाह सूरह अश-शुअरा आयत 80 और 89 में फरमाता है, जिस दिन न धन काम आएगा और न संतान, सिवाय उसके जो अल्लाह के पास सलामत पाक दिल लेकर आए। वही वह दिल है जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर मुझ में अभी ये संकेत ना हो? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शायद आप सुन रहे हैं और सोच रहे हैं, मुझ में इनमें से कोई भी संकेत नहीं है। कृपया निराश न हो। यह बात कि आप अपने दिल को लेकर चिंतित हैं, एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपको अमल करना चाहिए। यह कहते हुए मत बैठिए, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। आपसे यह किसने कहा? अल्लाह सूरह झूमर आयत 33 में फरमाता है, अल्लाह की रहमत से निराश मत हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। दरवाज़ा खुला है, वापस लौट आइए। हम एक निर्देशित दिल का निर्माण कैसे करें? अब आइए इसे व्यावहारिक, प्रैक्टिकल बनाते हैं। यदि आप सचमुच चाहते हैं कि अल्लाह आपके दिल का मार्गदर्शन करे, तो यहाँ से शुरुआत करें। अपनी 5 वक्त की नमाज़ों की हिफाजत करें। अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को कभी कभार के भावनात्मक क्षणों के इर्द गिर्द न बनाएं।
इसे नमाज के इर्द गिर्द बनाएं। भले ही आपका खुशू एकाग्रता कमज़ोर हो, नमाज पढ़ते रहें। भले ही आपका दिल भटका हुआ महसूस करे, नमाज पढ़ते रहें। खुशू धीरे धीरे विकसित होता है, निरंतरता सबसे पहले आती है। 2. हर दिन कुरान पढ़ें। कुरान सिर्फ तभी न पढ़ें जब आप हताश हों। इसे एक रोज़ाना का रिश्ता बनाएं। भले ही एक पन्ना हो, लेकिन पूछिए, अल्लाह आज मुझसे क्या कह रहा है। कुरान केवल ख़त्म करने की किताब नहीं है, यह जीने के लिए मार्गदर्शन है। 3. इस्तिग़फ़ार करें। कहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। अल्लाह से माफ़ी मांगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अक्सर माफ़ी मांगा करते थे। अगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे तो हमें इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। 4. कृतज्ञता, शुक्र का अभ्यास करें। हर रात सोने से पहले उन 3 चीज़ों के नाम लें जो अल्लाह ने आपको उस दिन दी हैं। आपकी सेहत, आपका परिवार, आपका खाना, आपका घर, आपकी सांस लेने की क्षमता, आपकी नमाज पढ़ने की क्षमता, आपकी तौबा करने की क्षमता। आपको पता चलेगा कि आप ऐसी नेमतों से घिरे हुए हैं जिन्हें देखने में आप बहुत व्यस्त थे। 5. अल्लाह के लिए एक गुनाह छोड़ दें, कुछ चुनिए। एक आदत, एक तरह का कंटेंट, एक रिश्ता, एक तरह की बात, एक लालच, और कहिए, या अल्लाह, मैं इसे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं तुझे चाहता हूँ। आप संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करते रहिए। हर बार जब आप अपनी चाहत के ऊपर अल्लाह को चुनते हैं तो आपका दिल मजबूत होता जाता है। 6. कठिन दौर में भी शुक्र का अभ्यास करें। शुक्र दिल को नरम बनाता है, शिकायत इसे कठोर बनाती है। हर एक दिन कोई एक चीज़ ढूंढें, भले ही एक चीज़ हो जिसके लिए अल्लाह का ज़ोर से शुक्रिया अदा करें। 7. दुआ ऐसे करें जैसे आपको सच में यकीन हो कि यह उस तक पहुंचती है, क्योंकि यह पहुंचती है, सिर्फ उस अरबी में नहीं जिसे आप नहीं समझते। अल्लाह से बात कीजिए, उसके सामने रोइए, उसे बताइए कि सच में क्या चल रहा है। वह पहले से ही जानता है, लेकिन वह इसे आपसे सुनना पसंद करता है। निर्देशित दिल के लिए अल्लाह से मांगने की दुआएं। 8. रब्बना ला तुजिग कलूबना बर्द इज हदयतना व हब लना मिल लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, हमारे दिलों को टेढ़ा न होने दे इसके बाद कि तूने हमें हिदायत दी है, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। बेशक तू ही सब कुछ देने वाला है। 2. या मुखल्लिबल कौलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। यह खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर की जाने वाली दुआ थी। 3. अल्लाहुम्मा इन्नी असालुका कल्बन सलीमन। ए अल्लाह, मैं तुझसे एक सेहतमंद और पाक दिल मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ए अल्लाह, तेरा जिक्र करने, तेरा शुक्रिया अदा करने और तेरी बेहतरीन इबादत करने में मेरी मदद फरमा। आपका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। शायद आप अभी वहाँ नहीं हैं जहाँ आप होना चाहते हैं, लेकिन देखिए कि अल्लाह आपको कितनी दूर ले आया है। हो सकता है कि 1 साल पहले आप नियमित रूप से नमाज नहीं पढ़ते थे, अब आप पढ़ते हैं। हो सकता है कि आपने कभी कुरान नहीं खोला हो, अब आप इसे पढ़ते हैं। हो सकता है कि आप किसी गुनाह से मोहब्बत करते थे, अब आप उसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने कभी दुआ नहीं मांगी हो, अब आप अल्लाह से बात किए बिना सो नहीं सकते। इन छोटे छोटे बदलावों को नज़रअंदाज न करें, आगे बढ़ते रहें। एक पहाड़ एक बार में एक कदम उठाकर ही चढ़ा जाता है। अल्लाह के साथ आपका रिश्ता भी एक नमाज, एक आंसू,
तौबा का एक अमल, कुरान का एक पन्ना और दयालुता के एक काम से एक बार में बनता है। बेहतर बनने के लिए अल्लाह के करीब आने का इंतज़ार न करें। अल्लाह के करीब आएं और उसे बेहतर बनने में आपकी मदद करने दें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक निर्देशित दिल वह दिल नहीं है जो कभी संघर्ष नहीं करता। ये वह दिल है जो जानता है कि संघर्ष के समय कहाँ जाना है। ये वह दिल है जो कहता है, अल्लाह बेहतर जानता है। जब ज़िंदगी कठिन हो जाती है, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। जब लोग आपको हताश करते हैं, अल्लाह मेरा ख्याल रखेगा। जब आप भविष्य को नहीं समझते, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। जब आप गुनाह में पड़ जाते हैं, मैं अल्लाह की तरफ लौटूंगा। जब नेमतें आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और जब आजमाइशें आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं सब्र करूंगा। यह वह दिल है जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इसलिए अपने आप से उम्मीद मत हारिए। यह मत कहिए, मैं अल्लाह से बहुत दूर हूँ, उसकी तरफ चलिए। एक कदम, फिर दूसरा, और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस खूबसूरत शिक्षा को याद रखिए। जब कोई बंदा अल्लाह के करीब आता है, तो अल्लाह उस बंदे के और भी ज़्यादा करीब आता है। वापस लौटते रहिए, मांगते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, अपनी ख्वाहिशों से लड़ते रहिए, अल्लाह पर भरोसा रखते रहिए। क्योंकि मकसद सिर्फ एक सफल ज़िंदगी जीना नहीं है। मकसद इस ज़िंदगी के आखिरी मुकाम तक ऐसे दिल के साथ पहुंचना है जिससे अल्लाह राजी हो। अल्लाह हमारे दिलों का मार्गदर्शन करे। अल्लाह हमारे दिलों को अपने दीन पर कायम रखे। अल्लाह हमारे दिलों को तवक्कुल, सब्र, शुक्र और तकवा से भर दे। वह हमें उन चीज़ों से मोहब्बत करने वाला बनाए जिनसे वह मोहब्बत करता है, और उन चीज़ों से नफ़रत करने वाला बनाए जिन्हें वह नापसंद करता है। वह हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमारे दिलों को शिफा दे और हमें हर दिन अपने करीब लाए, और वह हमें कल्ब सलीम, एक सेहतमंद और शांत दिल के साथ उससे मिलने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको हमारा यह बयान पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।